हेलो स्टूडेंट्स, आज एनटीए ने जेईई मेन की जनवरी पेपर का रिजल्ट रिलीज किया। आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि उस रिजल्ट का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हम आपके इस रिजल्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये परसेंटाइल कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम मानते हैं कि दो ही शिफ्ट हुए, शिफ्ट वन शिफ्ट टू। शिफ्ट वन में एक अलग पेपर था, शिफ्ट टू में एक अलग पेपर था। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मानते हैं कि शिफ्ट वन में 3 ही बच्चे थे, शिफ्ट टू में 3 बच्चे थे। ए बी सी शिफ्ट वन में थे, डी ई एफ शिफ्ट टू में थे। तो शिफ्ट वन के मार्क्स देखते हैं। शिफ्ट वन में ए मान लीजिए 100 नंबर लेके आया, बी 90 नंबर लेके आया और सी 80 नंबर लेके आया। तो ये उसके स्कोर्स हैं, राइट। ऑब्वियसली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के स्कोर्स हैं। हम पहले टोटल परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। अब ए की परसेंटाइल क्या होगी? परसेंटाइल की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए या ए के नीचे लेके आया, जो है 3। ए के बराबर लेके आया, बी ए के नीचे लेके आया और सी भी ए के नीचे लेके आया। तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो ए, और टोटल बच्चे इस एग्जाम शिफ्ट में 3 ही थे, तो उसकी परसेंटाइल होगी 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 परसेंटाइल। बी की परसेंटाइल क्या होगी? बी या बी के नीचे 2 ही बच्चे लेके आए क्योंकि ए बी से ज्यादा लेके आया है, तो उसकी परसेंटाइल होगी 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 विच इज 66.6, और सी की सिमिलरली 33.3 परसेंटाइल होगी। तो ये जो स्कोर्स हैं, ए की परसेंटाइल स्कोर है 100%, बी की परसेंटाइल स्कोर है 66.66%, सी की परसेंटाइल स्कोर है 33.33%। इसी परसेंटाइल स्कोर को आपका एनटीए स्कोर कहा जाता है। सिमिलरली डीईएफ में कुछ अलग स्कोर हो सकता है डी 180 नंबर लेके आया, ई 150 नंबर लेके आया और एफ 130 नंबर लेके आया। तो इवन दो उनके स्कोर्स अलग हैं, डी का भी परसेंटाइल स्कोर 100% ही होगा क्योंकि उस शिफ्ट में डी या डी के नीचे से 3 लोग लेके आए हैं। ई का भी परसेंटाइल स्कोर 66.66% ही होगा, इवन दो ई हैज स्कोर्ड मोर देन बी। ई की परसेंटाइल भी 66.6% होगी और बी की परसेंटाइल भी 66.6% होगी, क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ उन दिन में जो बच्चों, उस पेपर को जिन बच्चों ने दिया, उन्हीं के स्कोर्स को कंपेयर किया जाता है। तो ऐसे निकाला जाता है परसेंटाइल आपका, जो आपका एनटीए स्कोर कहलाता है। वंस आपको आपका परसेंटाइल स्कोर मिल गया, सारे शिफ्ट्स में जो भी बच्चों का परसेंटाइल स्कोर है उनको कंबाइन किया जाता है और एक कॉमन लिस्ट निकाला जाता है। तो इस केस में रैंकिंग क्या होगी? ए का हाईएस्ट रैंकिंग होगा, फॉलोड ए और डी का हाईएस्ट रैंकिंग होगा, फॉलोड बाय बी एंड ई, फॉलोड बाय सी एंड एफ। सो दिस इज हाउ द रैंकिंग इज डन। और अगर टाई ब्रेक करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स फॉलोड बाय फिजिक्स फॉलोड बाय केमिस्ट्री स्कोर्स कंपेयर किए जाते हैं। तो अगर किन्हीं दो के परसेंटाइल स्कोर्स में टाई है तो पहले देखा जाता है कि किसने मैथ्स में ज्यादा स्कोर किया, फिर देखा जाता है कि किसने फिजिक्स में ज्यादा स्कोर किया, फिर देखा जाता है कि किसने केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर किया, और सब कुछ अगर सेम है तो जो भी ओल्डर कैंडिडेट है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसकी हायर रैंक होती है। सो एनटीए स्कोर को पहले एनटीए स्कोर कंप्यूट किया जाता है उस शिफ्ट के बच्चों के साथ। उसके बाद सारे शिफ्ट्स में जो एनटीए स्कोर्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है, एक रैंक लिस्ट निकाली जाती है परसेंटाइल की। टाइज सेटल होते हैं, मैथ्स फॉलोड बाय फिजिक्स फॉलोड बाय केमिस्ट्री, और वो जो फाइनल परसेंटाइल है वही आपकी जेईई मेन रैंक डिसाइड करती है।